सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा द्वारा आयोजित जनसभा एवं जिला कार्यालय कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुरादाबाद पहुंचे। इससे पहले उन्होंने अमरोहा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इसके उपरांत मंत्री राजभर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित मानसरोवर कॉलोनी में साईं अस्पताल के पीछे बने पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां संगठनात्मक समीक्षा बैठक में शिरकत की। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष एवं मंत्री प्रतिनिधि रवि चौधरी सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जोरदार स्वागत किया गया। बैठक के बाद मंत्री राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली में आयोजित कांग्रेस पार्टी की रैली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उसकी क्या स्थिति है। बिहार में कांग्रेस के केवल 6 विधायक बचे हैं और देश भर में पार्टी की हालत किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस ने अपनी कब्र खुद खोदी है, दूसरे की क्या खोदेगी। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, देखने दीजिए, लेकिन हकीकत सबके सामने है। कांग्रेस नेताओं की भाषा पर आपत्ति जताते हुए मंत्री राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री की माता को लेकर अपशब्द कहना और देश की महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वे भारत को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षीकरण के मुद्दे पर विपक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष एक तरफा इसका विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बूथों पर जाकर खुद ही अपने फॉर्म भर रहा है। इससे विपक्ष की दोहरी राजनीति साफ झलकती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। अमरोहा जिले में एक वंचित शोषित अधिकार सम्मेलन का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं। देखिए, आज़ादी की लड़ाई मिली, नारे लगे, तो नारे लगाने वाले जो देश के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उनका यशगान तो होना चाहिए, उनकी चर्चा समाज में होनी चाहिए। आज का जो नौजवान है उसको जानकारी होनी चाहिए कि भारत गुलाम था तो कितने दिन गुलाम था, आज़ादी की लड़ाई में कौन कौन लोग लड़े, उसमें क्या क्या नारे लगे, तो उसको कौन बताएगा। सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार उस काम को कर रही है। तो विपक्ष के लोग जो जिस काम को नहीं कर पाए उस काम को सरकार कर रही है, तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। विपक्ष सड़क पर सदन में हल्ला कर रहा है और बूथ पर फार्म भर रहा है। निश्चित फायदा होगा। 20 साल तक लगातार उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसी पार्टी पैदा नहीं हुई है जो एनडीए सरकार गठबंधन को हरा दे। 20 साल, 27 तो छोड़ दीजिए। इस नाते कह रहा हूँ कि 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, 24 देखा। जो समाजवादी पार्टी का थीम है एमवाई, 5 बार फेल, तो कौन लड़ाई से लड़ी हैं, कौन गणित लगाई हैं कि जीती हैं। बसपा कौन लड़ाई लड़ी, कांग्रेस का कौन हाल है, तो कहाँ से जीती हैं लोग। वोट चोरी की शुरुआत किसने की? सबसे पहले देश में वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस ने की। 2 वोट पाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 11 वोट पाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और 1 वोट पाए थे जिन्ना जी। तो 2 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री, 11 वोट पाने वाले को चोरी हो गई, पहली चोरी। दूसरी चोरी, राजनारायण सिंह जब चुनाव जीते तो उनको हरवा दिया गया, वोट की चोरी हुई। जब हाई कोर्ट गए तो इंदिरा जी वोट चोरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, चोरी करके प्रधानमंत्री बनी थी। आपके इसी रामपुर में विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया था, कांग्रेस का हार गया था, तो दिल्ली से फ़ोन आया सीएम को, सीएम का फ़ोन आया डीएम को, ये हमारा बहुत खास आदमी, इसको जितवाओ नहीं तो नौकरी जाएगी। उसको जितवाया गया यही रामपुर में। चोरी किसकी थी? सरकार कांग्रेस की थी। हमारे बनारस में जब मछुआरे जाल डाले गंगा जी में तो मतपेटी निकली जिसमें कांग्रेस का वोट नहीं था और श्यामलाल यादव को चुनाव जितवाया गया वोट चोरी करके। तो वो वोट चोरी करने वाले लोग 2014 कांग्रेस की सरकार
की रीजिंग में एनडीए की सरकार बनी पूर्ण बहुमत से। अगर ये वोट चोरी की बात करते हैं तो ये लोग चोरी से तो सांसद हो गए हैं, चोरी से सरकार बन गई है। तो ये चोरी की सरकार वाले पहले आरोप लगाने वाले रिजाइन तो दे दें, तब ना आरोप सही होगा। सर पोलिंग को लेकर जो है लगातार समाजवादी पार्टी के नेता सरकार को एसआईटी की गठन हो गया, एसआईटी जांच करे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। 2015 का ग्राम नीति का ऑडिट चल रहा है, उनके अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। देखिए, ऑडिट का काम थोड़ा टफ होता है और पहले ट्रांजिस्टर में आप देखे होंगे धीमी गति का समाचार चलता था, तो वो ऑडिट का काम धीमी गति के समाचार से होता है। देखिए, अब किसी को कह तो नहीं सकते हम कि अब दिवा स्वप्न देखें लोग, तो क्या कहा जाए। हम 22 का रिजल्ट देख लें, 17 का रिजल्ट देख लें, 19 का देख लें, 14 का देख लें, कौन सा वोट उनके पास अब बढ़ गया कि जो है जीत जाएंगे। कोई एक ऐसा वोट बता दें कि जो वोट उनके पास चला गया। पंकज चौधरी 7 बार सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक बड़े नेता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। अगर उनको तकलीफ नहीं है तो फिर बोल क्यों रहे हैं। हमेशा जानते हैं फलदार वृक्ष पर ही लोग चक्का मारते हैं, सूखे पेड़ पर नहीं मारते हैं। इसी तैयारी में लगे हैं, आ जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट आप अपनी पार्टी से? अब जो मिल जाएगा उतना उतारेंगे।